गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस क्लास में मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट बचा था, दिल्ली सल्तनत हमारा हो चुका था। उसके बाद में फोकस करना है मुगल अम्पायर पे। अच्छा, इसमें कुछ लोग का सजेशन था कि थोड़ी वॉइस की दिक्कत हो रही है, चाहे वो पिच के मामले में हो या फिर स्पीड के मामले में हो। तो इस क्लास में कोशिश करेंगे कि वो वॉइस वाली जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। देखिए, हमारा जो सामान्य हिंदी चल रहा है, जो नितिन सर पढ़ा रहे हैं इस समय, उसमें तत्सम तत्वों की आज क्लास खत्म होगी। ठीक है, शाम को एक प्रैक्टिस का सेशन बनेगा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे तत्सम तत्वों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन सब की क्लास बनेगी, और वो लास्ट क्लास रहेगी तत्सम तत्वों की। कल या परसों की क्लास से आपको वर्तनी शुद्धि हो गया, फिर पर्यायवाची हो गया, या फिर विलोम हो गया, इसमें से कोई एक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री का जो मौर्यन अम्पायर वाला पोर्शन बचा हुआ था, उसको हम एक दिन उसकी वीडियो बना लेंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी वीडियो बना करके और एंशियंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दी जाएगी। आज जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट होगी मुगल अम्पायर की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत हमने पूरा कर दिया था। और दिल्ली सल्तनत में एक जो चीज़ हमारी बची थी डिपार्टमेंट वाली, वो इस क्लास के बाद हम उसको कवर कराएंगे। आज इस क्लास में स्टार्ट करते मुगल अम्पायर। और चूँकि ये मुगल अम्पायर जो है दिल्ली सल्तनत के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें हम पर डे एक एक रूलर्स को या फिर एक एक सुल्तान को देखते जाएंगे। आज स्टार्ट करेंगे बाबर से, क्योंकि फाउंडर ही था दिल्ली उसका मुगल अम्पायर का। तो बाबर से स्टार्ट करते, मुगल अम्पायर को स्टार्ट करते हैं। तो आप इसमें बने रहिए और क्लास को देखिए। ये देखिए आपका मुगल अम्पायर है। इसका जो टेन्योर था, जो मेजर टेन्योर था, वो था 1526 से लेकर के ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 तक। 1857 तक इसलिए हम लेते हैं क्योंकि जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो उस समय तक बने हुए थे। उस समय तक उनको क्या माना जाता था, मुगल अम्पायर का हेड माना जाता था। ठीक है, तो पूरे इंडिया को यूनाइट करते थे। और चूंकि उस समय भी ये मुगल अम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट ठीक ठाक था, उनको एक तरीके से एक रूलर के रूप में, एक सुल्तान के रूप में, एक बादशाह के रूप में इनको माना जाता था। तो 1526 से स्टार्ट होगा जब बाबर का इंडिया में इन्वेजन हुआ है, और 1857 तक मुगल अम्पायर का पूरा टेन्योर अपना चलेगा। अब देखिए इसमें क्लास स्टार्ट करते हैं बाबर से, जो कि फाउंडर है किसका, मुगल अम्पायर का। चलिए इसे फोकस करते हैं। फाउंडर ऑफ मुगल अम्पायर। ठीक, एक तो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन ये हो गया। 1526 में इसको इनवाइट किसने किया था, इसको इनवाइट किया था बहलोल लोदी ने। ठीक, किसके अगेंस्ट में इनवाइट किया गया था, इब्राहिम लोदी के, इब्राहिम लोदी को डिफीट करने के लिए उसको इनवाइट किया गया था। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए जो बाबर था ना, जो इसका डिसेंडेंट था, जो इसके आप बोल सकते हैं वंशज, ठीक है, तो इसके दो लोगों की तरफ से आता है। पहला तैमूर की तरफ से, दूसरा चंगेज खान की तरफ से। दोनों को दोनों फाइटर क्लास ही थे। तो जो तैमूर की तरफ से था वो अपने फादर की तरफ से था। ये जो तैमूर लंका जो इसका डिसेंडेंट था, जो वंशज था, उसके फादर की तरफ से था। और चंगेज खान वाला जो डिसेंडेंट था, जो वंशज था, उसकी मदर की तरफ से था। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। पेपर में ये भी पूछा हुआ है मुगल अम्पायर से रिलेटेड, तो उसका आंसर अपना रहेगा बाबर, जो कि दोनों डिसेंडेंट से वो रखता था, अपना ताल्लुकात रखता था। फिर अगला चीज़ ये देखना है, ये भी क्वेश्चन आया है कि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, या फिर ही वॉज द फर्स्ट बादशाह, या फिर ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने कि गन पाउडर की इस्तेमाल करी थी और आर्टिलरी सिस्टम की इस्तेमाल करी थी। इन दोनों सिस्टम को इंडिया में लेकर कौन आया था, बाबर। गन पाउडर को भी और आर्टिलरी को भी। तीसरा चीज़ देखिए, इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, जिसको कि हम बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो तुजुक ए बाबरी थी। ये इसने खुद ही लिखा था। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ही लिखा गया होगा। पर्शियन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका कन्वर्जन हुआ है। तो जो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्जन हुआ उसको क्या बोला जाता है, नाम बाबरनामा। और उसको लिखा कौन है, खाने खाना ने। ठीक, और इंग्लिश में जो है उसका नाम तो कुछ खास ही पता नहीं, लेकिन उसको लिखा कौन है, मैडम बेवरिज ने। इंपॉर्टेंट है, ये भी आता पेपर में कई बार पूछा गया है। अप्रॉक्स 2015-16 के प्रीलिम्स में, ROER में भी और PCS में भी ये चीज़ पूछा गया है कि पर्शियन जो कन्वर्ट किया गया था तुजुक बाबरी को, वो कौन लिखा था, और इंग्लिश जो कन्वर्ट किया गया था वो कौन लिखा था। ये दोनों हो गया। अब देखिए, बाबर ने पोयम भी कंपोज करा था। एक जो पोयम का नाम था वो था दीवान, और दूसरे का नाम था मुबायन। तो जो दीवान था वो किस में था, टर्की लैंग्वेज में था, और जो मुबायन था वो किस में लैंग्वेज में था, वो पर्शियन लैंग्वेज में था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पूछा गया है स्टेटमेंट और असर्शन के बीच में, कि एक स्टेटमेंट दे दिया गया था दीवान से रिलेटेड, और फिर उसका असर्शन किया गया था कि उसको कौन किया था। एक सेकंड होल्ड करिएगा। ठीक है, तो ये दोनों पोयम हो गए, दीवान और मुबैयन। अगला पॉइंट देखिए, कुशांस के बाद, कुशांस कौन थे, जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आए थे
इंडो ग्रीक, शका, पार्थियंस, कुषाण। उसमें जो कुषाण थे वो पहले ऐसे रूलर थे, वो पहले ऐसी डायनेस्टी थी जिसने कि काबुल को और कंधार को इंडियन एम्पायर के अंदर लिया था, कुषाण ने। दे वर द फर्स्ट टू इंक्लूड दिस काबुल एंड कंधार इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द इंडियन टेरिटरी। उसके बाद अगर कोई था तो वो कौन था? बाबर। तो कुषाण के बाद ये देखिए, कुषाण के बाद किसने इस काम को किया था? बाबर ने। किस किस एरिया को? काबुल को और कांधार को इसने किस चीज़ में इंक्लूड कर दिया, किस चीज़ में इसने मिला दिया था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन एम्पायर में। ठीक, तो ये सारे एक इंट्रोडक्शन हो गया किससे रिलेटेड? बाबर से रिलेटेड। अब जो जिस पोर्शन से मेजर क्वेश्चन बनते हैं उस पोर्शन को हम देख लेते हैं। देखिए इसमें है इसके मेजर बैटल्स, बाबर के इंडिया में आने के बाद जो इसके मेजर बैटल हुए तो उसको हम देखते हैं। इसमें पहला आपका आएगा बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था। सेकंड हो गया बैटल ऑफ खानवा जो कि 1527 में है। बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घग्गर 1529। एक तो इनके ईयर इंपॉर्टेंट हो गए, इनके वॉर के साथ पानीपत, खानवा, चंदेरी, घग्गर, इनके साथ जो ईयर है, जो टाइम था 1526, 27, 28 और 29, ये चारों साल इंपॉर्टेंट होंगे बाबर के रिस्पेक्ट में। अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो बैटल हुए थे सारे इंपॉर्टेंट, वो किसके साथ हुए थे, किसके अगेंस्ट में हुए थे? तो एक तो आपका जो बाबर है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो चारों बैटल्स में है। जो सामने की जो पार्टी थी, जो अपोजिशन पार्टी थी, उसमें देखिए कौन कौन था। पानीपत के बैटल में ये देखिए, पानीपत के बैटल में कौन था? इब्राहिम लोदी। खानवा के बैटल में कौन था? राणा सांगा। चंदेरी के बैटल में कौन था? मिदनी राय। और गग्गर के बैटल में कौन था? मोहम्मद लोधी। ये आपका हो गया चार, और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इस वॉर में अगेंस्ट में कौन था बाबर के, और वो वॉर सारे किस किस टाइम पे हुए हैं, वो हो गया आपका इंपॉर्टेंट। और देखिए जो आपका बैटल ऑफ घग्गर था ना, ये मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट बैटल था जिसे कि लैंड और वाटर दोनों पे फाइट किया गया था। बैटल ऑफ घग्गर को, दिस वॉज द फर्स्ट बैटल विच वॉज फॉट ऑन द लैंड एज वेल एज वाटर। तो ये अगर एग्जाम में आता है तो क्या अपना आंसर होगा? बैटल ऑफ घग्गर। और ये 1530 में इसकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे? आगरा में। ओके। और इसका जो टूम मतलब कि मकबरा वो कहाँ पे है? काबुल में, बाबर का। तो इससे रिलेटेड ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट, चार कह रही है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बाबर से रिलेटेड आपको बता दी गई हैं। अगले क्लास में हम फोकस करेंगे हुमायूं पे, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं का टेन्योर आएगा। और उसके में जो कुछ भी जो बैटल इंपॉर्टेंट होंगी, या फिर जो शेरशाह का इंटरफेरेंस बीच में हुआ था मुगल अंपायर के बीच में अप्रॉक्स 5 से 10 साल के लिए, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद अपना आगे चलता रहेगा, अकबर आते रहेंगे और उसमें चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थी बाबर के पर्सपेक्टिव से। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हुमायूं को। और जो डिपार्टमेंट वाला क्लास बन रहा है उसको हम कल अपलोड कर देंगे, जिसमें कि दीवान अर्ज़ हो गया, दीवान खैरात हो गया, दीवान मुस्तकराज हो गया। इन सारी चीज़ों को हम लोग अपलोड कर देंगे परसों की क्लास में या फिर कल की क्लास में। तो आप लोग बस इस क्लास में बने रहिए, अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हुमायूं के साथ। चलिए, धन्यवाद।